हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के अंतिल में। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, जो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ जाए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब ज़मीनों पर खरीदने और बेचने पर देना होगा इतना टैक्स, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर ये वीडियो रहने वाली है। तो प्रॉपर्टी टैक्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिन पहले ही वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है। उसके बाद से ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में बड़े बदलाव के तौर पर कई बदलाव देखने को मिले हैं। ऐसे में एक तरफ सरकार ने इसकी दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी है। तो पहले इसकी दर 10% थी, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर 12.5% कर दी है। ये इजाफा आपको देखने को मिल रहा है। तो 2.5% इसकी दर को बढ़ा दिया है सरकार ने। प्रॉपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों पर इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया गया है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ प्रॉपर्टी और सोने जैसी संपत्तियों पर इंडेक्सेशन का लाभ खत्म कर दिया गया है और उनकी टैक्स दर 20% से घटाकर 12.5% कर दी गई है। आपको बता दें कि इस बदलाव ने सबसे ज़्यादा परेशानी प्रॉपर्टी में डील करने वाले निवेशकों को दी है। इसलिए अब आयकर विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रॉपर्टी की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स की गणना कैसे की जाएगी। तो 20% से घटाकर इसको 12.5% कर दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिला है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 2.5% की वृद्धि की गई है। जो पहले 10% थी, अब उसको 12% की दर से काउंट किया जाएगा। आयकर विभाग का कहना है आपको एलटीसीजी टैक्स की गणना करते समय अब 2001 से पहले खरीदी गई स्थानीय संपत्ति और प्रॉपर्टी की खरीद लागत को मूल लागत माना जाएगा। ऐसे में 1 अप्रैल 2001 तक का उचित बाजार मूल्य ही किसी भी भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी। उसके बाद की लागत को ही पूंजीगत लाभ के दायरे में रखा जाएगा। तो आई होप आप ये हमारी बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे, क्योंकि कोई भी हम ज़मीन खरीदते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल के रूप में हमें जो भी लाभ प्राप्त होता है तो उसको हमें टैक्स भरना होता है। तो उस टैक्स के बारे में ये वीडियो है। तो हटाया गया इंडेक्सेशन का लाभ। आपको बता दें कि सरकार ने एलटीसी टैक्स की गणना में इंडेक्सेशन का लाभ हटा दिया है। या किसी भी संपत्ति या सोने की बिक्री के समय महंगाई के प्रभाव को खत्म करने का काम करता है। ऐसे में महंगाई के प्रभाव को हटाकर जो पूंजीगत लाभ प्राप्त होता है उस पर 20% का एलपीजी टैक्स लगाया जाता है। इसे सरल बनाने के लिए सरकार ने इंडेक्सेशन को हटा दिया, जबकि एलटीसीजी टैक्स की दर को फ्लैट 12.5% कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल